आज मैं आपके लिए एक ऐसे श्रापित घर की कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक बाप ने ही अपने दोनों बेटियों को शराब के नशे में मारकर कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उन लड़कियों की आत्मा आज भी उस गांव में घूमती दिखाई देती है। ये कहानी हमें यश ने बताई है, जो कि उस समय 12 साल का था और उसके साथ ये घटना घटी थी। यश जो कि बिहार के एक गांव में रहता है, मगर उसके माता पिता बिजनेसमैन होने के कारण वो सब लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे और गांव में उसके नाना और नानी ही रहती थी। यश को गर्मियों के छुट्टियों में एक दिन यश ने सोचा कि शहर में रहने से अच्छा है मैं अपने नाना नानी के साथ रहूं और वहाँ पर अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करूं। तो यश को ने अपने माता पिता को बताया तो उसकी मम्मी भी राज़ी हो गई कि गांव में नाना नानी के पास जाएगा तो वहाँ पर कुछ सीख के आएगा। तो यश ने अपनी पैकिंग करके सीधा ट्रेन पकड़कर अपने नाना नानी के घर बिहार के गांव में आ गया। वहाँ आने के बाद रात का समय था। खाना खाने के बाद यश अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और उसने बालकनी से पूरे गांव की तरफ देखा तो गांव आज भी वैसे ही पुराना गांव, मिट्टियों के घर और घरों के सामने आंगन दिखाई दे रहे थे। यश के नाना नानी के बाजू वाले घर में एक अच्छा सा आंगन और एक अच्छा घर दिखाई दे रहा था और मिट्टी से सना हुआ और उस पे कुछ रंगोलियाँ भी निकाली हुई थी। यश को रात को नींद आने के बाद अचानक से उसकी नींद 12 साढ़े 12 के बीच में खुल गई। तभी उसने देखा कि उसके बाजू वाले घर के आंगन में दो लड़कियां अभी तक खेल रही है। उनमें से एक लड़की जो कि छोटी बहन थी उसकी, वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। तो यश ने सोचा अगर इससे मेरी दोस्ती हो जाए तो बात ही बन जाएगी। उसके बाद यश उन्हें देखता रहा और दोनों हंसी खुशी वहाँ पर खेल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद यश को भी आँख लग गई और यश सो गया। अगली सुबह यश जब नींद से उठा, उसने अपना नहा धोकर नाश्ता करके बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वो सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और यश भी उनके साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वही छोटी लड़की यश के पास आ गई और यश से बोली कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मैं खेल सकती हूँ क्या? तो यश ने भी उसे हामी भर दी, क्योंकि यश को लगा कि ये लड़की इसी गांव की है और उन लड़कों को लग रहा था कि ये लड़की यश के साथ आई है, मगर वो लड़की कौन है ये दोनों में से किसी को मालूम नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ दिन खेलने के बाद उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और यश और वो लड़की जिसका नाम था रिया, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वो हर रोज़ शाम को छुपन छुपाई का खेल खेलने आया करते थे। कुछ दिन निकल जाने के बाद रिया ने एक दिन यश से बात की कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं कल अपने गांव चली जाऊंगी। तो यश ने भी कहा कि ऐसे कैसे चली जाओगी, हमारे अभी अभी तो दोस्ती हुई और तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, तुम्हारे घर वालों से भी नहीं मिला हूँ। तो वो लड़की बोली कि ठीक है, मैं अभी मेरा स्कूल चालू होने वाला है तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो यश ने कहा कि तुम्हारा गांव कहाँ पर है? तो उस लड़की ने कहा कि ये मेरा गांव नहीं है, ये मैं अपने मामा मामी के पास यहाँ पर छुट्टियों में आए हो। और उस लड़के ने अपने गांव के बारे में यश को कुछ नहीं बताया। फिर यश ने दुखी मन से उससे कहा कि तुम्हारा एक मोबाइल नंबर घर का दे दो, तो मैं कभी तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। मगर इस मोबाइल नंबर के बात पर भी उस लड़के ने थोड़ा आनाकानी करके उस बात को पलट दिया। थोड़ी देर बाद यश भी घर खाना खाने के लिए चला गया और उस लड़के ने कहा जाते जाते कि मेरी आज 10 बजे की ट्रेन है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो यश जाकर रात को खाना खाने के बाद 9 बजे अपने बेड पर बैठा था। तो उसने सोचा कि मैं आज सोऊंगा नहीं 10 बजे तक, जब रिया वहाँ से जाएगी तो उसको मैं वहाँ से आंगन से बाय कर लूँगा। मगर ऐसा क्या हुआ कि रात में बारिश का मौसम बन गया, बिजलियाँ कड़कने लगी और यश को नींद आ गई और यश सो गया। और 11 बजे के करीब एक ज़ोरदार बिजली कड़की और यश की नींद खुल गई। उसके बाद यश ने जल्दी जल्दी जाकर बालकनी में जाकर देखा कि रिया चली गई कि नहीं। तभी यश देखकर एक चीज़ हैरान हो गया कि रिया वहाँ पर आंगन में खड़ी थी, एक सफ़ेद फ्रॉक पहनी और उसके बाल खुले थे और वो यश के बालकनी की तरफ ही देख रही थी। यश देखकर यश भी खुश हो गया कि रिया अभी तक गई नहीं है, तो उसने भी उसको इशारा कर दिया। उसके बाद रिया ने उसे इशारा किया कि नीचे आ जाओ। तो यश ने भी धीरे से कहा कि आता हूँ आता हूँ। ऐसे कहकर यश नाना नानी को बिना बताए अपने घर का दरवाज़ा खोलकर रिया के आंगन की तरफ जाने लगा।
मगर रिया आंगन में ना होकर रिया घर के अंदर दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी थी और उसके बाल खुले बाल पड़े थे। यश ने जैसे ही रिया के घर के आंगन में पैर रखा, वहाँ पर एक तेज़ गंध, बदबू जैसी गंध आने लगी। ये देखकर यश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वो रिया की तरफ चलने लगा। और दरवाजे के बाहर खड़े होकर जब यश ने घर के अंदर देखा तो घर के अंदर पूरा अंधेरा था। ना घर में कोई सामान था, ना कोई घर में उन बड़ा था, ना रिया के पापा, ना मम्मी। तभी यश को कुछ गड़बड़ लगी और यश ने मन ही मन सोचा कि इतने दिनों से मैं रिया के साथ खेल रहा हूँ, मगर मुझे ना उसके मम्मी दिखी, ना पापा दिखी, और ना ही वो जो उसके साथ खेल रही वो बहन, वो भी नहीं यहाँ पर दिखी। तो यश को थोड़ा डाउट आ गया, मगर यश ने रिया की तरफ वो देख कर बोला कि रिया पीछे मुड़कर देखो। तो रिया ने आवाज़ दी। एक गहरी आवाज़ में रिया बोली कि तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर यश अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने वापस से रिया को आवाज़ दी कि रिया तुम ही इधर आ जाओ ना बाहर। रिया ने वापस से उसे आवाज़ दी कि तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद यश ने डरते डरते हिम्मत करके घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो गंध और भी तेज़ होने लगी और यश ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और एक हाथ रिया के कंधों पर रखा और रिया को पलटने के लिए कहा। तो रिया ने जब उसकी तरफ पलटा तो घर में अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक जोर की बिजली कड़की और बिजली कड़कने के बाद रिया का जो चेहरा यश ने देखा, वो देखकर यश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा था, उसकी आंखें सफ़ेद पड़ी थी और उसके बालों में से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से किसी डेड बॉडी को पानी में भिगा कर रखा है और उसके बाद निकाला है। उसकी स्किन जो कि कभी भी गल कर गिर जाएगी इतनी मुलायम हो चुकी थी और वो यश की तरफ देखकर हंस रही थी और हंसते हंसते उसने देखा कि उसके दांत भी वहाँ पर काले पड़े हुए थे। ये देखकर यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भागूं या वो चिल्लाऊं, ये यश को समझ नहीं आ रहा था। यश वैसे ही खड़ा था, उसकी तरफ देख रहा था। तभी रिया ने अपने पैर दीवार पर लगाकर मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगी। ये देखकर यश की पैंट ही गीली हो गई। उसने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही रिया की नज़र दीवार के उस तरफ चली गई, यश ने सीधा रिया के घर से दौड़ लगाकर अपने नाना नानी के घर में घुस गया। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर दरवाज़ा लगाकर अंदर जाकर बेड पे बैठ गया और पूरी खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोने का नाटक करने लगा, मगर उससे नींद आ नहीं रही थी। उसे बाहर से आवाज़ आ रही थी, पूरी रात भर आवाज़ आई कि यश यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये आवाज़ उसको पूरी रात भर आ रही थी। जैसे ही सुबह हुआ, यश ने अपने दादी से बात की कि दादी मेरे साथ ये सब घटा। तो दादी ने उससे कहा कि तुम पागल हो क्या, जो तुम घर के बारे में बता रहे हो उस घर के तरफ एक बार जाकर वापस देख के आना। जब यश ने सुबह उस घर की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई घर नहीं था और वहाँ पर एक पुराना खंडर और उसका आंगन भी पूरा उजड़ा हुआ था। ना आंगन में कुछ सही से पत्थर सब जगह पर गिरे हुए थे घर के, और घर भी पूरा खंडर जैसा बना हुआ था। ये देखकर यश के भी होश उड़ गए। फिर नानी ने उसके बताया कि इस घर में 15-16 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें 2 लड़कियां थी। उनके पापा जो कि बहुत शराब पीते थे, तो एक दिन उसके पत्नी को मारते वक्त उसने शराब के नशे में दोनों बच्चियों को मारकर नदी में फेंक दिया और अपने पत्नी की हत्या कर यहाँ से चला गया। और तब से वो 2 लड़कियाँ उस गाँव में रात को हर अमावस्या को किसी न किसी को दिखती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम वहाँ से उस रात भाग कर आ गए, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता था। ये सुनने के बाद यश ने दोपहर को खाना भी नहीं खाया, सीधा अपनी बैग भर दी और सीधा अपने मम्मी पापा के पास चला गया। और यह कहानी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद।